3 के करीब पहुंच जाएगी। यानी 2/3 लोग मारे जा चुके होंगे। ये मुसलमानों की किताबों में उन्होंने लिखा है। इसका उन्होंने टाइम पीरियड बता दिया था। मुसलमानों की किताबों में लिखा 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोलाहल कोहराम मचेगा। कोहराम माने झगड़ा हो जाएगा। 14वीं सदी का आखिर सन 1970-80 के दशक में हो चुका। कहा उसी समय कहा लोगों की रक्षा के लिए, कहा कुछ लोगों को भगवान को बचाना है। कहा नबी पैगंबर नहीं, एक फकीर यानी महात्मा धरती पर जन्म लेंगे। कहा 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी कोहलाल कोहराम मचेगा। उस समय खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से एक फकीर का धरती पर जन्म होगा, जिनकी जुबान में प्रेम मोहब्बत झलकेगा, जिनकी जुबान सीरी यानी मीठी होगी। सारी इंसान इखलाक, सारी इंसान जाति को खुदा का इखलाक, ईमान का, हकीकत, सच्चाई का संदेश देंगे, रहम ईमान का, दया धर्म का। उनको लोग हज़रत इमाम मेहदी के नाम से जानेंगे। 14वीं सदी का आखिर होगा और उनका नाम देखो जो बताया गया है मुसलमानों के, हज़रत इमाम मेहदी। मुसलमानों की किताब के मुताबिक ये समय आपके बीच में चल रहा है। हज़रत इमाम मेहदी अरबी शब्द है, उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है। अब इसका हिंदी में क्या मतलब होता, लोग इस पर विचार कर रहे हैं। यानी ये मोहम्मद साहब की बाणी हुई है उनके अंतिम समय में। और मोहम्मद साहब ने कहा मुसलमानों, जब हज़रत इमाम मेहदी कहरे दरिया को पार करते पूरब से पश्चिम को जाएंगे, समझ लो मुसलमानों का भी खात्मा शुरू हो गया। यानी संसार में प्रलय की स्थिति मच जाएगी। और आज देखो जो ईरान की सरकार थी, अभी चल रही थी, उन्होंने अमेरिका के चंगुल से निकलकर जो सरकार बनाई थी, इसमें धार्मिक लोग थे, उन्होंने एक धार्मिक काउंसिल बनाई और उन्होंने कहा जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं आ रहे हैं तब तक हम लोग इसी काउंसिल से, धर्म सभा से शासन चलाएंगे। इसलिए ईरान में एक धार्मिक क्रांति, रिवोल्यूशन हुआ था 1979 में। और उसमें देखो खुमैनी साहब, जिनको अभी अमेरिका इजराइल ने मारा है, तमाम उनके धार्मिक नेताओं को ही मार दिया। अब वो लोग बेचारे हजरत इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे, हजरत इमाम मेहदी आने वाले हैं, तब तक चलाते रहो इसी तरह। यानी वो आकर के मुसलमानों को बचाएंगे, हजरत इमाम मेहदी। इसी तरह इजराइल यहूदियों का धर्म है। यहूदियों की किताबों में लिखा, देखो ये धर्म युद्ध है। बात केवल डीजल पेट्रोल तेल के कुएं की नहीं, गैस की नहीं है कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये धर्म युद्ध की स्थिति खड़ी हो गई। दुनिया के वैज्ञानिक, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा। आज सब लोग इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हो, BA MA पास, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े लोग। लेकिन बात देखो धर्म युद्ध में जा रही। यहूदियों की किताब में, जो देश इजराइल है, यहूदियों का देश, उनकी किताबों में लिखा है कि जब वो समय आएगा, इजराइल को मारने के लिए दुश्मन खड़े होंगे। उस समय इजराइल को, यहूदी धर्म को बचाने के लिए एक मसीही पैदा होंगे। उनकी भी किताब लिख, जो इजराइल को बचाएंगे। एक मसीहा धरती पर पैदा होंगे और हमारे इजराइल को, यहूदी धर्म को बचाएंगे। इसी तरह अमेरिका जो क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म है, उनकी बाइबल में लिखा है कि जब वो समय आएगा खराब, ईसाइयों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिनको सूली पर चढ़ाया गया, वो प्रभु ईसा मसीह फिर उसी समय धरती पर आएंगे, ईसाई धर्म को बचाएंगे। अब सब धर्म तो अपनी अपनी बात का। हिंदू धर्म में क्या लिखा है? आप सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि जब वो प्रलय का समय आएगा, एक निष्कलंकी, और उसको निष्कलंक अवतार कहा जाएगा। निष्कलंक माने जिस पर कोई दाग धब्बा कलंक नहीं लगेगा, वो भी आएंगे हिंदू धर्म में।
सिख धर्म देखो, पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा।